दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वो ख़त्म हो चुका है और अब कल 10 तारीख को वोटों की काउंटिंग होने वाली है। समाजवादी पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, भाजपा हो, सपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी हो, तो इस तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार बूथ कैंपों पर कैंप लगा के बैठे हुए हैं ईवीएम मशीनों की निगरानी करने के लिए। और उसी निगरानी के दौरान ये ज़रूर है, हर बार ये आरोप लगते रहते हैं कि कहीं ईवीएम चोरी हो गई या ईवीएम हटा दी गई या ईवीएम से छेड़खानी करी गई। ठीक इसी तरह का एक मामला कानपुर के नौबस्ता थाना अंतर्गत इस गल्ला मंडी में लगे ईवीएम बूथ कैंप में हुआ है। और आज आपको हम ईवीएम में गड़बड़ी का जो ये मामला सामने आया, इसकी पूरी सच्चाई, ज़मीनी हकीकत दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, देखिए ये पीछे हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम पॉइंट है और इस तरफ ये जो सारा का सारा आप बूथ कैंप देख रहे हैं, यहीं पर कल वोटों की गिनती चालू होगी। और यहाँ से लेके अंदर तक ये थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। जब यहाँ से आगे आप जो बैरिकेडिंग लगी हुई, इस बैरिकेडिंग के जब आप आगे पहुँचते हैं तो बैरिकेडिंग के आगे ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर सभी पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार अपने कैंप बनाकर बैठे हुए हैं। अब दरअसल कल मामला क्या हुआ, कल जो बताया जा रहा है कि एक लड़का जो बैरिकेडिंग उसको फांदते हुए एक दिन पहले पकड़ा गया था और उसी के शक की बिना पर कल ये गाड़ी मेरे पीछे आप देख लीजिए एजीएस सिक्योर वैल्यू की गाड़ी है और ये लोग एटीएम में दरअसल पैसा डालने का काम करते हैं। इस गाड़ी में 3 से 4 लड़के जो बैंक के कर्मचारी थे वो पैसा डालने आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में और किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कार्यकर्ताओं के बीच में और इन बैंक कर्मियों के बीच में, जिसके बाद उन कार्यकर्ताओं ने इन बैंक कर्मियों को ये समझा कि ये लोग एटीएम की जगह ईवीएम से छेड़खानी करने आए हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और मामला कुछ इस तरह का बिगड़ा उसमें कि इरफान सोलंकी जो विधायक हैं सीसामऊ से सपा के, वो तक आ गए। अब जब गर्मा गर्मी बढ़ गई तो पुलिस को भी एक्शन लेना था। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ के थाने में बिठाया, वहाँ पूछताछ की और लगातार कल शाम 6:30 बजे का ये मामला था जो ईवीएम में गड़बड़ियों का मामला शुरू हुआ था। और इसके बाद लगातार फेसबुक पर पोस्टें चालू हो गई, ट्विटर पे पोस्ट चालू हो गई, ईवीएम चोरी की, कानपुर में हमारे, इस तरह की तमाम पोस्टें लगातार डाली गई। तो हम आपको बता दें 6:30 बजे शाम का मामला है और अभी 10 बजने वाले हैं अगले दिन के। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम आपसे बात करवाते हैं जो लोग भी थे इस एटीएम मशीन, इस एटीएम वाली गाड़ी के साथ जो लोग थे और जो इनके सीनियर बैंक से आए हैं, उन सभी से बात करवाते हैं आपकी। प्लस अभी हम चलेंगे समाजवादी कैंप के बूथ में और उन कार्यकर्ताओं से ही बात करेंगे। तो देखिए आगे की बातचीत हम चल के आपके सामने करते हैं और देखते हैं क्या मामला था और क्या ज़मीन थी दरअसल इस पूरे प्रकरण की। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त बैंक का स्टाफ है और जैसे कि हमने अभी आपसे बताया था कि हम पूरी बात उनसे करते हैं, ज़मीनी पड़ताल आपके सामने रखने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं, ये जो जितने भी लोग थे ये कल उस वैन में थे जो पैसा डालने दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में आई थी। तो क्या नाम है आपका बेटा? अश्वनी कुमार। क्या मामला हुआ था पूरा बताइए मुझे। मुझे अपने एजीएस पोर्टल से कॉल मिलती है मशीन ख़राब की, तो मैं उस कॉल को क्लियर करने आया था जिसमें कस्टमर का पैसा फंसा था 15,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद जब मैं कॉल क्लियर कर रहा था तो एक कोई अननोन पर्सन था, उसको वहाँ से पकड़ा गया था। उसके बाद यहाँ पे आए, शोर शराबा हुआ तो हमने अपना शटर पूरा डलवा लिया था। इसके बाद में जब हम लोग अपना काम ख़त्म करके जा रहे थे तो हमको रोक लिया था। बोले आप लोग यहाँ पे मशीन के माध्यम से हमारी ईवीएम मशीन को हैक करने आए हैं जी। इसके बाद हम लोगों का पूरा आईडी लिया, फ़ोटो खींचा, नाम लिखा, गाड़ी की वीडियो भी बनाई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे। कुछ लोग उसमें से भीड़ में से बोल रहे थे यहाँ कूट दिए जाओगे। इसके डर से हम यहाँ से चले गए थे। अपना कैश रखा था मेरी वैन में, कैश मैंने अपना वहाँ रखा जाके ऑफिस में। फ़ोन आया दोबारा तो मैं आया। शाम से यहाँ अभी सुबह हो गया है। आपको थाने बुलाया गया था? नहीं, मुझे यहीं बुलाया गया था। यहाँ से मुझे समथिंग 12:30-1 बजे के करीब थाने भेजा गया था। तब से वहीं हूँ मैं, रात भर वहीं रहा हूँ जी। अभी सुबह यहाँ लाया गया है। तो वहाँ विधायक कब आए थे? वहाँ कोई नहीं आया था, जो भी बात हुई थी यहीं पर हुई थी। विधायक जी यहीं पे आए थे? जी। और कुछ अभद्रता हुई आपके साथ? और मेरे साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, बस वो विधायक जी थोड़ी सी धमकी दे रहे थे यहीं पे सब लोगों के सामने
सब लोग बैठे थे, हमारे एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, उनके सामने कह रहे थे, एकदम इरिटेट होकर हाइपर हो रहे थे। पता लगी कि यहाँ किसी कस्टमर का कुछ रुपया फंसा हुआ था। कितना हाँ, रुपया वो था? सर 15,000 रुपये 15,000 रुपये फंसा हुआ था उन कस्टमर का, उन्हीं की वजह से पूरा ये बवाला किया गया। कस्टमर का पैसा फंसा हुआ, जी, क्लियर करवाया। तो उनके कहने का मतलब ये था विधायक जी का कि उस कस्टमर को बताओ, उसका नंबर दो मुझे, अकाउंट नंबर। जिसका पैसा फंसा तो कस्टमर अभी यहाँ जी, आया हुआ है। जो आया हुआ है कस्टमर, अभी आपने देखा था। दोस्तों आपने देखा कि हमारे साथ जो बैंक के कर्मचारी हैं, ये लोग आम हैं, इनसे बात करी गई तो यहाँ पूरा मामला जो है वो दो पक्षी इस तरह का है कि दोनों पक्षों में मिसअंडरस्टैंडिंग का बड़ा बवाल है। और उसका सपा कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ज़रूर लगा होगा कि इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में इन लोगों का ईवीएम से कुछ संबंध है या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, चूँकि चुनाव हाइपर मोड में आ चुका है और कल ही इसकी वो सारी काउंटिंग चालू होने वाली है। तो ये पूरा मामला था। अभी हम लोग चल रहे हैं सपा के बूथ कैंप पर, वहाँ पर लोगों से चल के बात करते हैं और उनकी बात समझने का प्रयास करते हैं दरअसल पूरा मामला क्या था और उन्हें क्या यहाँ से कॉल गई, क्या बताया गया, किस तरह से पैनिक क्रिएट हो पाया। नौकरी कर रहे हैं दोस्तों इस वक्त हम सपा के बूथ कैंप पे आ चुके हैं। यहाँ पर सफाई कार्यकर्ता जो हैं ईवीएम की निगरानी के लिए लगातार रात दिन बने हुए हैं और कल का जो प्रकरण था उसी मामले में इनसे हम बात करते हैं, पता करते हैं असल में कल हुआ क्या था। कल यहाँ पर कुछ लड़के जो हैं पकड़े गए थे, वो अपने आप को बैंक का बता रहे हैं, बाकी कुछ और चीज़ें। क्या पूरा मामला था, जानना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे कुछ विरोधी गतिविधियों को देखते हुए कुछ विरोधी लोग अंदर से। मैं करमवीर यादव कानपुर ग्रामीण से हूँ, जिला सचिव पद पे कार्यरत हूँ और 24 घंटे यहाँ ईवीएम कैंप में मेरी ड्यूटी है। कल एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से लगे हैं, सबको चेक कर रहे हैं। कल कोई विरोधी शरारती तत्व था या कोई विरोधी था, अंदर गए, अंदर जाके वो वहाँ पहुँच के क्या उनका मकसद था वो तो हमें नहीं पता चल पाया और उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी वो भी हम लोगों को कुछ पता नहीं है। अंदर जाके वो कुछ बता रहा है कि हम समाजवादी के, हम इनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, इस तरीके के ड्रामे फैला रहे हैं। ये विरोधियों का जो मुझे लगता है कि कोई बड़ी साजिश थी और हम लोगों की सतर्कता की वजह से उस अपनी साजिश में नाकाम रहे विरोधी। अच्छा, अभी सीपी आए थे यहाँ पर, उनसे क्या बातचीत हुई आप लोगों की? वो यहाँ पे आए थे, एक्चुअली कल क्या था, उनका संख्या बल कम था। कल उन लोगों ने देखा कि संख्या बल है, वो अपनी मनमानी चाह रहे हैं, अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं, इस वजह से हमारे समाजवादी साथियों को बाहर कर रहे हैं। हमारा तर्क ये है, अगर हमें कैंप से बाहर कर रहे हैं या मंडी से बाहर कर रहे हैं तो पूर्णतः मंडी सीज कर दी जाए, पूर्णतः मंडी सीज कर दी जाए और जितने अर्थराइज लोग होंगे वो यहाँ होंगे। हमारा कहना ये है कि जो अर्थराइज एरियाज़ हैं उसमें जो हमारे अर्थराइज पर्सन है वही जाएंगे, अर्थराइज पर्सन के अलावा कोई नहीं जाएगा। कैंप में हमारे सारे लोग रुकेंगे। अगर हम यहाँ नहीं रुकते हैं तो शासन प्रशासन सत्ता का है, वो कैंप आपका यहाँ पे बना हुआ है और आपने अभी एक बात रखी थी उनके आगे कि जहाँ पे ईवीएम मशीनें रखी वहाँ हमारे लगभग 5 लोग भेजे हैं। बिल्कुल, उसके लिए क्या बोला उन्होंने? उसके लिए उन्होंने मना नहीं किया है, उसके लिए उन्होंने मना नहीं किया है। वहाँ जाने के लिए अनुमति है जिसके पास कार्ड हैं, पर उन्होंने जो हमारा कैंप बना है इसको भी खाली करने के निर्देश दिए हैं, जो सरासर गलत है। दोस्तों देखा, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने अभी दोनों चीज़ें आपको दिखा दी। दरअसल हुआ क्या था, कल का जो मामला था वो पूरी तरह से इस तरह का समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चूँकि चुनाव का वक्त आ चुका है, बिल्कुल काउंटिंग कल होनी है और ये चीज़ें होना लाजमी सी बात है। पुलिस को यहाँ पर लगातार भारी संख्या में फोर्स तैनात करना चाहिए और इनका ये कहना है कि अगर ये कैंप हमारे हटाए जा रहे हैं तो पूरी इस मंडी को सीज किया जाए, यानी कि जो भी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और इस तरह की होनी चाहिए कि बिल्कुल पारदर्शिता सामने से समझ में आए उसमें। अब वहाँ पर कौन से लोग पकड़े गए हैं ये भी हमने बताया आपको, अपने आपको बैंक के लोग बता रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में क्या निकल के सामने आने वाला है ये अभी कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब का कल का जो काउंटिंग का माहौल बनता चला जा रहा है ये इस पूरे मामले को लूप दे रहा है और इसी पूरे मामले के चलते कुछ विरोधी तत्व हैं, कुछ एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये बराबर माहौल को गरमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा दरअसल मामला ये था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इनकी भी मांगे अपनी जगह जायज़ हैं और पुलिस जो है वो अपने आप को एक तरह से पर्दे पे लाने का प्रयास कर रही है, अपनी पारदर्शिता सामने लाने का प्रयास कर रही है। तो ये थी यहाँ की ईवीएम में जो गड़बड़ी का पूरा मामला था, इसकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मैं हूँ गौरव कुशवाहा, मेरे साथ हैं हमारे साथी विकास और
जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ज़मीनी हकीकत आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे, इसमें कतई पीछे नहीं हटेंगे। उस प्रोग्राम में लगातार हम फिट होते चले जा रहे हैं। आप सभी से बस एक ही सहयोग की आशा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।